दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी चीज़ की आराधना करते हैं। वो सारे लोग अपने जीवन को बनाने के लिए वो उस बात को, उस आराधना के पात्र को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा श्रद्धा देते हैं। चाहे वो परमेश्वर है, चाहे वो पैसा है या कोई भी चीज़ है। और जो चीज़ उन्हें आराधना करने के योग बनाती है, उस आराधना में से ऐसी शक्ति, ऐसा एक खजाना की तरह से उनके जीवन को चलाने वाली होती है, जो उनकी ज़िंदगी की में जो भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं और जो व्यवहार होता है, उसके उन सारी बातों में उनके जीवन को एक आकार देती हैं। और वैसे ही यीशु मसीह हमसे भी एक डिमांड करते हैं, एक मांग करते हैं कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो जब यीशु मसीह जब यूहन्ना के सुसमाचार में ये बात कहते हैं और उसका 4 अध्याय और उसके 24 वचन में, तब यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं, उनके जो कहने का मतलब है अपनी आराधना के अनुभव को परमेश्वर के बारे में सच्चाई के अनुसार लेके आएँ और अपनी आत्मा को प्रमाणित और जागृत करें और उस सच्चाई के अनुसार चलने दें। जब यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह सामरी इसी से जब बात करते हैं और उसके 23 वचन में जब यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु वह समय आता है और अब भी है कि जो आराधना करने वाले लोग हैं, वो जो सच्चे भगत हैं, वो पिता की आराधना वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तब ये यीशु मसीह इस बात का खंडन करते हैं कि क्योंकि उन दिनों में लोग, खास करके सामरी और जो यहूदी थे, वो इस बात की उड़ीक में थे कि हम आराधना जो है चाहे मंदिर में कहीं जो यरूशलेम है, और जो सामरी के लोग थे वो ये सोचते थे कि हम जो आराधना है वो किसी पहाड़ पर करेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह इन दोनों बातों को नकारते हुए ये बात कह रहे हैं कि जो समय है वो आ चुका है, वो ये है कि जब यीशु मसीह इस धरती पे आ चुके हैं, जब वो मसीहा जो इस धरती पे आ चुके हैं, उन्हीं के द्वारा ये नई शुरुआत होगी, नई आराधना की जो शुरुआत होगी। क्योंकि यीशु मसीह अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो समय आ चुका है, बल्कि अभी है। तो जब यीशु मसीह यूहन्ना के ही सुसमाचार उसका 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं उसको 19 वचन में, तब यीशु मसीह वहाँ पे मंदिर के बाहर एक बात कहते हैं कि आप इस मंदिर को ढा दें और मैं तीसरे दिन बाद उसको खड़ा कर दूंगा। तो लोग सोच रहे थे कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये इस मंदिर को बनाने कितना समय लगा। मगर यीशु मसीह जो बात कर रहे थे वो अपने शरीर के बारे में। जब यीशु मसीह अपने शरीर को मंदिर की तरह बता रहे थे, तो उनके जो कहने का मतलब ये था कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हो जाएंगे, तब से वो उन सब लोगों के लिए एक नया मंदिर होगा और परमेश्वर के साथ जो मुलाकात होगी, जो जैसे पुराने समय में मंदिर में परमेश्वर मिलते थे, अब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद परमेश्वर के साथ एक नए तरीके के साथ परमेश्वर से आराधना और मुलाकात होगी। जब यीशु मसीह सामरी औरत से बात करते हैं, और जब हमने 23 वचन में पढ़ा, वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जो सच्चे भगत हैं वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक बात बताना चाहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के आने से परमेश्वर की जो आराधना का जो स्थान है, जो परमेश्वर की आराधना करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल नया होगा। वो ये नहीं है कि हम किसी पहाड़ पर प्रभु की आराधना करेंगे या यरूशलेम में करेंगे, नहीं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस वो बात ये आ रही है कि हम बाहरी स्थानों में आराधना नहीं, बल्कि अंदरूनी बातों से हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ये इस बात को दर्शाना चाहता है कि ये उसका कोई मैटर नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता कि हम कहाँ पे आराधना कर रहे हैं, चर्च में कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं या किसी जगह पे कर रहे हैं। मगर ये मायने रखता है कि जो हमारी आराधना है, उस आराधना के द्वारा क्या हमारी आत्मा है वो प्रमाणित और जागृत हो रही है, क्या वो प्रेरित हो रही है कि प्रभु की आराधना कर पाए। यूनानी भाषा का जो शब्द वर्शिप के लिए, आराधना के लिए, वो उसको प्रोसुकिने करके बोला जाता है, जिसका मतलब है कि प्रभु के आगे झुकना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आराधना है सिर्फ हम खड़े होकर ही जो गीत भजन गाते हैं वो सिर्फ एक आराधना है, नहीं। तो मैं अगर बताऊं तो जो आराधना है वो हर एक चीज़ जिसमें क्या है कि हम प्रभु को आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, उनको ये नाम को महिमा देते हो, वो सारी बातें मिलकर क्या है कि प्रभु के लिए एक आराधना होती है। और जो हम कलीसिया में खड़े होकर आराधना करते खड़े होकर, वो एक सारी आराधना
का जो पार्ट है उनमें से उसका एक हिस्सा है। जो सारी आराधना है वो यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह की होनी चाहिए। जब हम ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह एक मंदिर है हमारे लिए, तो यीशु मसीह वो मंदिर है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिलते हैं। तो हम परमेश्वर से कैसे मिले, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को कुर्बान किया, बहाया, ताकि हम जो पापी इंसान थे हमें क्षमा मिल सके। और यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए कुर्बान किया कि हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। और यीशु मसीह के लहू के बिना परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई भी अजिहा साधन नहीं है जिसके द्वारा एक पापी मनुष्य परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना दे सके। और ये बात सत्य है कि जो आराधना है वो यीशु मसीह के द्वारा है, और आराधना जो है वो यीशु मसीह की भी है, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों क्या है कि एक हैं, क्योंकि वो खुद भी एक खुदा है, एक परमेश्वर है। तो जब यीशु मसीह यूहन्ना के ही अंजील में ही 5 अध्याय और उसके 23 वचन में एक बात कहते हैं कि अगर तुम पिता का आदर करते हो तो पुत्र का भी आदर करो, तो इसलिए यीशु मसीह ये बात बताना चाहते हैं कि जो आराधना है वो यीशु मसीह के द्वारा है, और वास्तव में यीशु मसीह की ही आराधना है। जब यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि जो सच्चे भगत हैं वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तो यहाँ पे यीशु मसीह एक बात बताना चाहते हैं कि जो आराधना है वो आत्मा में है या आत्मा से है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम आज के बाद जो आराधना है वो हम खूब आत्मा में होकर, अन्य भाषा में होकर, या फिर हम हाथ उठाकर प्रभु में आत्मा में होकर हम क्या है कि आराधना करेंगे। तो जब यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं कि आत्मा में आराधना करना, तो अगर हम उसको अच्छे से समझें तो यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। जब हम यूहन्ना के इस समाचार में और उसका 3 अध्याय और उसके 6 वचन में हम जब पढ़ते हैं, तो वहाँ भी यीशु मसीह एक बात बता रहे हैं कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहाँ पे जो इसको समझाने का जो तरीका है वो ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे आत्मा के बारे में बात करें। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बातें क्या है कि परमेश्वर के मन से दूर नहीं है, मगर जो बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो हमारे आत्मा के बारे में। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो बात बताना चाहते हैं कि जो प्रभु का आत्मा है, जो वो हमारे आत्मा से मिलता है, तो वो आत्मा हमारे जीवन में एक नया जन्म लेके आता है। वो हमारे लिए एक नया जन्म होता है जब हम क्या है कि प्रभु के आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं। तो हम तब उस समय हम यीशु मसीह की जब परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, तो वो क्या है कि आत्मा के द्वारा क्या है कि उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस तेज को प्राप्त करता है, उस महिमा को प्राप्त करता है, उस सब क्या है कि जागृति को प्राप्त करता है, जो क्या है एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो बंद आँखें होती हैं, चाहे हमारे दिल मन की जो बंद आँखें होती हैं, प्रभु का आत्मा क्या है कि उन आँखों को खोल देता है, जिससे क्या है कि हम उस परमेश्वर की उस आत्मा के अनुसार जिसके द्वारा क्या है कि उसने हमारा नया जन्म किया है, हम उससे उसकी आराधना करते हैं। मत्ती के इस समाचार में उसका 15 अध्याय में ये यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग मेरा क्या है कि होठों से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बल्कि इनके जो मन है वो मेरे से बहुत दूर है। तो ये व्यर्थ में क्या है कि प्रार्थना आराधना करते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक बात को लेकर आना चाहते हैं, वो हमारा मन, यानी कि जो हमारे आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के साथ क्या है कि जुड़ता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, हमें जो सिखाना चाह रहे हैं कि जो परमेश्वर की आराधना है वो आत्मा और सच्चाई से। हमने आत्मा के बारे में बात किया। अब यीशु मसीह क्या है एक और बात बताना चाहते हैं कि जो प्रभु की आराधना है वो सच्चाई से होनी चाहिए। तो सच्चाई हम कहाँ से लेके आए? तो यीशु मसीह जो बताना चाहते हैं वो जो सच्चाई है वो ये है कि जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें सच्चाई बाइबल के द्वारा प्राप्त हुई है, वो सच्चाई को हम जानें। अगर वो सच्चाई जो हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, हमारे हृदयों को अगर परिवर्तित नहीं करती, अगर वो बातें प्रभु के वचन हमारे जीवन को अगर नहीं बदलते, तो जो हम आराधना कर रहे हैं वो सचमुच की और वो आराधना नहीं है जो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं।
और जो आराधना करने वाला जो मन है, ठीक है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह की जो सच्चाई की जो बातें हैं जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है, अगर उन सच्चाई के द्वारा वो अगर बदलता नहीं है, प्रेरित नहीं होता, ठीक है, वो अपने जीवन को अगर नहीं बदलता, तो जो उसकी आराधना है वो आत्मा और सच्चाई के अनुसार वो आराधना नहीं होगी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि जो आराधना है वो आत्मा और सच्चाई दोनों के साथ होनी चाहिए। जो एक मसीही जीवन है वो उसका जो सारा जीवन है वो एक आराधना का जीवन है। जब हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपने पिता परमेश्वर की कीमत को दर्शाते हैं, और वो बात क्या है कि उस आत्मा के द्वारा बहते हुए हम अपना जो पूरा मन है प्रभु परमेश्वर पर लगाते हैं जैसे वो हैं, तो उसका मतलब है कि हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, चर्च में या घर पे हैं, कहीं पे भी हैं। मगर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और उसमें हम क्या है कि अपने मन को प्रभु परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर लगाते हैं, और फिर हम क्या है कि अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के लिए भलाई पैदा करते हैं। और वो प्रेम, जो निष्कपट प्रेम जो प्रभु परमेश्वर ने हमसे किया, और वही प्रेम प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में पैदा किया, और उस प्रेम को हम दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इसी प्रकार की आराधना हम सबके जीवन में से चाहते हैं। बाइबल के अनुसार आराधना और सेवा दोनों क्या है कि एक दूसरे के साथ क्या है कि अटैच्ड हैं, वो एक दूसरे के साथ मेल रखते हैं। और जब हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जब शैतान यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था, तो शैतान यीशु मसीह को कहता है कि तू मेरी आराधना कर तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान मेरे से दूर हो जा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तू सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो सेवा होती है, ठीक है, वास्तव में वो मंदिर में, परमेश्वर घर में बाहरी रूप से ही होती है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मंदिर है यहाँ पर यीशु मसीह खुद हैं। तो हम किस प्रकार से यीशु मसीह की या परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 24 वचन में एक बात हमें सिखाते हैं कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक बात को दर्शाना चाहते हैं कि जब एक इंसान धन की, पैसे की जब सेवा कैसे कर सकता है, जब वो इंसान पैसे को अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा जो लाभ उसको प्राप्त होता है उसी के आधारित वो अपने जीवन को चलाता है। जो क्या है कि वो अपने जीवन में सिर्फ पैसे के ऊपर निर्भर रहता है कि पैसा जो मेरे पास है उसको संभाल के रखता है, और उसी के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने जीवन में जो लाभ उसके द्वारा उसको मिलता है वो उसको उठाता है। जो उसके उल्ट है, जो कि परमेश्वर की आराधना, ठीक है, परमेश्वर की जो सेवा है। तो यहाँ भी यीशु मसीह जो आराधना जो सेवा में देखते हैं वो उस प्रकार से है कि हम परमेश्वर की मदद नहीं कर सकते, ठीक है। हम सोच लेंगे कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यानी कि प्रभु को बहुत पता नहीं हमें हमारी कितनी ज़रूरत है, यानी कि हमारे बिना प्रभु का कोई काम नहीं चलेगा। नहीं, प्रभु को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की जो सेवा करें वो इस प्रकार से करें कि जब हम अपना पूरा मन प्रभु परमेश्वर पर लगाएं और अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी प्रभु परमेश्वर के ऊपर मन लगाते हुए, उन पर निर्भर होते हुए हम प्रभु की आराधना करते रहें। और जो कुछ क्या है कि हम प्रभु के ऊपर मन लगाएंगे उसके द्वारा हमें प्राप्त होगा, हम उसके द्वारा हम दिन प्रतिदिन लाभ उठाते रहें, क्योंकि यीशु मसीह में प्रभु परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं खजाना है। और इसलिए जो हमारा जो जीवन है, जो मसीह जीवन है, वो पूरा जीवन आराधना का है, वो पूरा जीवन सेवा का है, जो हमें यीशु मसीह यहाँ पे बात सिखाना चाहते हैं। और यीशु मसीह हम सबसे ये चाहते हैं कि दुनिया का हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस बहुमूल्य कीमत के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करे। विचार करें कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, और फिर आप यीशु मसीह से ये बात कहें कि प्रभु आप परमेश्वर में उस बहुमूल्य कीमत की सच्चाई के लिए आप हमारी आंखें खोलें, और हम उस पर मन लगाने के लिए जो उन सभी चीज़ों के ऊपर है
उसके लिए हमारी आत्मा को जागृत करें, ताकि हम आपकी जो आराधना है वो आत्मा और सच्चाई दोनों के साथ कर सके। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर यीशु मसीह की जो आराधना है, वो पिता परमेश्वर की जो आराधना है आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।